दोस्तों आज चाइना में एक नए ब्रांड ने अपना पहला स्मार्टफोन NZone S7 Pro को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। और ये जो ब्रांड है दोस्तों, ये हुआवी के ही अंडर आते हैं, हुआवी का ही सब ब्रांड है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो इस फोन को 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप है, बैक पैनल इसका प्लास्टिक का दिया गया है, फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन दी गई है, ऊपर की तरफ इसमें सेंटर में पंचोल का कटआउट दिया गया है, बेजल्स और चिन्ह पतले देखने को मिलते हैं। 87% से भी ऊपर इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है। तो ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज फोन अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। IPS LCD पैनल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, एमोलेड स्क्रीन नहीं है। 90 हर्ट्ज का इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, साथ में HDR10 का सपोर्ट है। डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट डिस्प्ले फोन में देखने को मिलता है, बट एमोलेड स्क्रीन होती तो डिस्प्ले और भी ज़्यादा अच्छा होता। कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ फोन को लॉन्च किया गया। रियर साइड इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर जो है 64 MP के दिए गए हैं, जो कि वाइड एंगल सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर 8 MP के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर 2 MP के दिए गए हैं। ये मैक्रो है या फिर डेप्थ है, इसकी जानकारी निकल के नहीं है, बट थर्ड सेंसर 2 MP के दिए गए हैं। और फ्रंट की तरफ इसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। HDR पैनोरामा सब कुछ का ऑप्शन दिया गया है इसके कैमरे में, साथ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है 30 FPS पे। बात करें फोन के बैटरी के बारे में तो 4000 mAh की फोन में बैटरी दी गई है। मुझे लगता है थोड़ी सी छोटी बैटरी है, और साथ में 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी सही है। इस फोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेशियल लॉक का सपोर्ट दिया गया है। और इसे 8GB 128GB 8GB 256GB के 2 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 के ऊपर आता है। लास्ट में बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो इसमें मीडियाटेक का चिपसेट दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी जो मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें मान लीजिए 57MC3 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर लेता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस फोन में ठीक ठाक मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होगा वो इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो गाइज, ये थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों फोन की प्राइस के बारे में। तो जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB, इसकी प्राइस जो चाइना में रखी गई है उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 26-27,000 के करीब होती है। तो प्राइस मुझे लगता है काफ़ी ओवर रखी गई है। प्रॉपर इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन अगर इस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाता है तो इससे भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन फोन में देखने को मिलते हैं। और सेकंड वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसे 28-29,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया गया है। तो अब आप लोग बताओ कि इस फोन की प्राइस ओवर है या नहीं है। मुझे तो काफ़ी ओवर लग रही है। पहला फोन है, नया ब्रांड है, मुझे लगता है कि एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए था इसे। तो देखते हैं फ्यूचर में ये ब्रांड्स और भी कितने स्मार्टफोन लॉन्च करती है और कैसे प्राइस सेगमेंट और कैसे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च करती है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।